जाकिर नालायक ने बोला है कि ये किताब भविष्यवाणी दे रही है मोहम्मद की। डज नॉट मैटर कि किताब क्या है, ठीक है। जाकिर नालायक ने बोला है कि ये किताब भविष्यवाणी दे रही है मोहम्मद की, राइट। लेकिन इसी किताब के इसी चैप्टर में मोहम्मद जो लिखा हुआ है वो एक असुर है। तो क्या तुम जाकिर नालायक को अब ब्लास्फेमर मानोगे मोहम्मद पहले का? मुझे जवाब दो कि इस किताब के नहीं, अंदर जो लिखा पहले है नहीं, वो पहले नहीं। और साल का किताब लिखा है। यार, किताब जो भी लिखी है, जो जाकिर नाइक ने कहा उसके ऊपर बात करो मुझसे। क्या मतलब, पहले किताब सच्ची है झूठी हो तो पता चले। भैया एक उसके बार फर्क क्या एडम भैया पड़ता है? 1 सेकंड का मैं समय दीजिएगा, मैं एक बार क्वेश्चन कर इनके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ। मेरे भाई कोई इशू नहीं है, कोई किताब सच्ची है झूठी है मैं भी नहीं मानता, मैं भी सच्ची नहीं मानता, ठीक है। बट मानता नहीं, बात जाकिर नायक साहब ने कहा है कि इस पुस्तक में मोहम्मद साहब का वर्णन है। जो रेफरेंस उन्होंने दिया है वो रेफरेंस मैं खोलता हूं तो मुझे पता चलता है कि मोहम्मद साहब को एक बच्चे खाने वाला राक्षस बताया गया है। क्या आप उनकी बात से एग्री करते हैं? नहीं करता हूँ। नहीं करते? बस इतना ही सवाल। तो मोहम्मद, तो जाकिर नालायक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है ना यहाँ पे। अब मेरा सवाल लोगे? तो अगर मैं नहीं। मोहम्मद को राक्षस कहूं तो मुझे पता ही था, मैंने मुझे पता। ब्लास्फेमी की है मोहम्मद की कि नहीं, पहले ये बताओ। भाई मेरा सवाल लोगे? लूंगा, लेकिन पहले बात खत्म होएगी। कहाँ हूँ? अगर मैं मोहम्मद को राक्षस कहूं तो मैं मैंने ब्लास्फेमी कर रहा हूं कि नहीं? भाई तुमने सवाल किया, मैंने जवाब दिया, बात खत्म हुई ना। अब मेरा अरे सवाल लोगे? तो फिर नहीं खत्म हुआ ना अभी। जाकिर नालायक ने मोहम्मद की ब्लास्फेमी की है, हाँ या ना? ठीक है। थैंक बेहतरीन, यू, थैंक यू। बेहतरीन। अभी तो नहीं हुआ है ना, मेरा सवाल तो लिया ही नहीं जाएगा, वो तो मुझे अभी मालूम है। लो, अभी करते रहो अरे सवाल। लो जी। डिस्कशन खत्म तो होने दो। हाँ, 6135 लोग सुने कि इस बंदे ने 6800 एडम। 800, ओके 6800 हाँ, लोग सुन ले। साहिल, फाइनली लास्ट इनका टाइम किसी ने नहीं बोला था यार चुप तो नहीं। कर जा यार, क्या तकलीफ है यार, तुम लोगों का ब्रेक इसको लगाओ यार। निकालूंगा नहीं तब तक ये बात नहीं करने देगा एडम। निकाला है मैंने, आप बोलो अपनी बात कंप्लीट करो। देखो कितनी मजेदार बात है कि फाइनली इस बंदे ने आके एटलीस्ट इस चीज की एग्रीमेंट दे दी है कि जाकिर नालायक ने ब्लास्फेमी की है। साहिल, ब्लास्फेमी सजा की भी सजा। पूछ लेते हैं एडम। हाँ, अब आप पूछ लें सर, मैं आई एम हैप्पी नाउ फाइनली। हाँ कौन भाई? देखो आपका जो सवाल है ना वो हम ले लेंगे। ब्रह्म राक्षस भाई आपको जो भी इस पे भाई सवाल है, सुन कौन भाई, नहीं मेरी बात लेंगे। पहले कंप्लीट होने दो, मैं मौका दूंगा आपको। हम लोग लाइन अरे टू लाइन चलते हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट चलते, बात सुन लो। मैं तुमको ये गारंटी दे रहा हूं कि जो तुम्हारा सवाल है वो मैं उसका जवाब ब्रह्म राक्षस भाई से ले लूंगा। अब मैंने कहा आपने था ये हमारा यार सॉल्व करूंगा। रुकोगे कौन भाई, रुकोगे? ओके आपने चलो। भी ये तो कंफर्म कर दिया है कि जाकिर नायक ने ब्लास्फेमी की। अब मुझे बताइए कि इस्लाम के हिसाब से जाकिर नायक की क्या सजा बनती है? मुझे नहीं मालूम। तो आप इस्लाम का दिफा करने आए? दिफा तो मैंने कर दिया ना, अब मैं सवाल करूं? नहीं दिफा किया ना। आपको अगर ब्लास्फेमी की सजा ही नहीं मालूम है इस्लाम के हिसाब से तो आप जाके पूछूंगा कल पढ़ के आइए। मौलाना। सुनो अरे भाई सुनो कल सुनो मौलाना को जाके पूछ लूंगा। सुनो। मेरा सवाल सुनो, देखो 4000 आदमी देख रहे हैं तुम। ब्लास्फेमी की पहले सजा क्या है, क्योंकि आप धोखेबाज लोग हो, तो आपकी धोखेबाजी हम अभी पहले चलने देते थे, धोखेबाजी नहीं चलने देंगे। इनोसेंस में कोई आके, जो बहुत सारे एडम साहब, बहुत सारे हमारे कॉलर्स कैसे है, थोड़े इनोसेंट रहते हैं, उनको नहीं मालूम होता है तो हम उनकी जलेबियां थोड़े इस चैनल पे हम बनाने देते हैं कि भाई ठीक है बोलते जाओ। लेकिन जो दगाबाजी करेगा ना एडम, उसको हम मौका नहीं दे सकते। मुझे पता है और ये बंदा जो है ये दगाबाजी कर रहा है, ये कह रहा है कि मेरे को नहीं मालूम। इससे बड़ा इसका धोखा कोई नहीं। सर, इसको क्यों नहीं मालूम कि ये मल्टीपल टाइम हमें आके धमकियां दे चुका है इसी केस के ऊपर, इसको बिल्कुल मालूम है। और नंबर एक बात, हम्म। इसने कहा कि वो अच्छा और भला मानस इंसान है, जबकि हर फिका, दुनिया का हर फिका ऑफ इस्लाम इस चीज की गवाही देता है कि अगर तुमने मुसलमान हो के मोहम्मद के ऊपर ब्लास्फेमी की है, तुम काफिर हो गए हो। हर मुसलमान, दुनिया का कोई फिका ऐसा नहीं है जो मुझे दिखा दे ये बात। मैं चैलेंज करता हूं हर मुस्लिम फिके को और हर मुस्लिम सेक्ट को जो ये साबित कर दे कि मोहम्मद की ब्लास्फेमी करने वाला मुसलमान है, नहीं रहता। बाय डिफॉल्ट वो कुफर है, उसके ऊपर कुफर का फतवा है हर फिका से। तो साहिल भाई, मुझे खुद हम्म। बताएं, फिर जाकिर नालायक अब मुसलमान कैसे रहा है? हम्म। तो कम से कम इतनी तो तुम्हारे अंदर सच्चाई होनी चाहिए कि जब तुमने ये मान लिया उसने गुस्ताखी किया है तो उसकी सजा भी बता देते। और ये आम इंसान नहीं है, देख लो एडम, सीरियसनेस के ऊपर
आपको सजा आपकी बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। यानी और आप एक नॉलेज बड़े वाले की ओहदे सजा पे हैं। ज्यादा है, और नॉलेज वाले की सजा वैसे भी ज्यादा है। एग्जैक्टली। तो जाकिर नायक पे तो उल्टा आम इंसान से बड़ी सजा लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो एक, उसको पूरी दुनिया मान रही है, और वो एक बार नहीं, ये चीजें बार बार उसने जहां कहीं भी मोहम्मद इन अदर रिलीजियंस टॉपिक पे उसने जहां कहीं भी लेक्चर दिया है, हर जगह पे उसने इस तरीके की हरकत की है। सो यू कैन नॉट एस्केप। इस तरीके से आप बोल के भाग नहीं सकते। कौन भाई, अगर आपको गुस्ताखी की सजा नहीं पता है, जाके अपने उलमा से सीख के आए, और उसके बाद हम आपसे बात करेंगे। और मैं मौका दूंगा, मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूं। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आपका सवाल नहीं लूंगा, सवाल तब लिया जाएगा जब ये वाला डिस्कशन खत्म होगा। ठीक है जी। साहिल साहब सर हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रह्म सर राक्षस एक भाई बात कुछ और कह रहे थे आप? जी, एक बात और ऐड करना चाहता था मैं। इन्होंने सिर्फ मोहम्मद की ब्लास्फेमी नहीं की है, इन्होंने अल्लाह की भी ब्लास्फेमी की है। इसी हाय इसी हाय हाय। कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए, हाँ, इसी कॉन्टेक्स्ट को पढ़ते हुए ध्यान में आया था। और अब बहुत अच्छा किया आपने शुरुआत में जो है प्रेजेंटेशन नहीं रखने दिया, क्योंकि अगर प्रेजेंटेशन पूरी रख देते तो कोई भी मोमिन ज्वाइन करने की कोशिश भी नहीं करता आज की डेट में, क्योंकि वो किताब मिल गई है जहां से जाकिर नायक साहब की सारी सारी दावा की, स्पेशली इस मसले में सारी उनकी जो है पॉइंट्स आ रहे थे, और वो किताब में वो लास्ट में मैंने बता लास्ट रहा टाइम जो बोला था वही किताब है ना, कोई अहमदिया की कोई किताब है ना वो, जहां से इसने पूरा था। कॉपी भी किया है? नहीं नहीं नहीं, पाकिस्तान में छपी किताब है, और वो हाँ। किताब देखेंगे आपको मजा आ जाएगा सीरियसली। वो बेहतरीन। वो सोर्स भी मिल किताब गया। मेरे को भी भेजिएगा जी भाई, मेरे को भी भेजिएगा वो किताब। जी जी जी, मैं आई भेज एम देता हूँ। लविंग दिस, आई एम लविंग दिस, लविंग दिस, लविंग दिस। और वो वो किताब ऐसी है, वो किताब पहले देखिएगा, फिर उसका अमेजोन पे कॉस्ट चेक करिएगा। उसकी कॉस्ट है 7,000 रुपए। वो नाकस। क्या इसीलिए मजाक है। कर रहे भाई? जी। क्या मजाक कर रहे तुम? 7,000? और देखते जाइएगा, उसकी नहीं, स्पेलिंग्स देखते जाइएगा, उसका वो ग्रामर बिकती नहीं देखते ना होगी, जाइएगा। वो साली बिकती नहीं ना होगी, तो इसलिए कीमत ज्यादा रखती है उन्होंने। हाँ, आगे उसको बेचना, एग्जैक्टली उसको बेचना उद्देश्य है ही नहीं। रेट 7,000 रुपए इसीलिए रखा गया है ताकि कोई खरीद ना ले। बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है भैया इनकी। जी, ओह माय आप गॉड। आगे कंटिन्यू इसकी भी करिए। पोल खोलेंगे, ब्रह्म राक्षस भाई, इसकी पोल खोलेंगे। जी हाँ साहिल। हाँ ठीक। जी साहिल भाई, बात करने के लिए आए हैं या क्या करने आए हैं? जी सर। मोमिन है सर? जी सर, एक पक्के बात वाले पूछनी मोमिन थी है? आपसे। पूछ लेना बिल्कुल पहले, मोमिन है या नहीं कंफर्म हो जाए। बिल्कुल। नमाज नमाज पढ़ते हैं? बेशक। कोई सूरा सुना दे। यार तुमसे पहले बात हुई है मेरी। कौन सी सुन रहे सूरह रूम सुना दे। हैं? अब पूरा कुरान तो मुझे याद नहीं है, लास्ट की 10 सूरतें याद हैं, ये शुरू की सवाल क्यों? अल्हम्दुलिल्लाह याद है, भाई और आयतुल कुर्सी। साहिल भाई, साहिल भाई, जब तुमको ओपन एंड दिया हूं मैं, तो ये सवाल क्यों करते कौन सी सुनाऊं? अरे सीधा कोई क्योंकि सुना दो जो नॉर्मली आती है तुमको। जो सूरत सबके याद होती हैं वो लास्ट की 10 सूरतें याद होती हैं कुरान की। कोई दूसरा सुना दो, दूसरा सुना दो, कोई 10 के अलावा कोई सुना दो, ठीक है चलो। चलो ठीक है। सेकंड लास्ट सूरह देखो, सेकंड औज़ु लास्ट। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना, एक मिनट सॉरी। हैं? वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस स्वालिहाति व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। ओके सुनाए भी इतनी छोटी सूरा सुनाए। चलो कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो ठीक है, बड़ी सुना देता हूँ इससे। चलो क्या क्या कहना क्या है यार, करो यार, बात करो बात करो। ठीक है, तो मैंने आपसे ये पूछना है कि जो ये जाकिर नायक साहब हैं, क्या ये इस्लाम को दर्शाते हैं कि ऐसा इस्लाम है? क्या? वेदर ही रिप्रेजेंट्स इस्लाम, मतलब उनका सवाल यह है। सर मेरे मेरे मुताबिक तो नहीं, लेकिन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी मुसलमानों के मुताबिक हाँ। सर जो करते हैं जाकिर नायक साहब को, हैं? और बेशक उन्होंने ब्लास्फेमी तो काफी की है, उन्होंने नबी को माजल्ला मुर्दा कहा था उन्होंने एक बार। अच्छा, ये नबी बरेल मुर्दा नहीं है? यार इसका इंटरनेट बहुत खराब है यार, रुको 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 यार, तुमने हेडफोन लगा सकते हो? तुम्हारा हेडफोन लगा सकते हो? ये हेडफोन ही लगाया होगा एडम, हेडफोन निकालने के लिए कहो इसको। अनम्यूट करो साहिल।
साहिल अनम्यूट करो। साहिल साहब बोलो, नहीं तो मेरे को समझेगा। जी सर। एक सेकंड, माइक टेस्टिंग, आवाज अनम्यूट ठीक है? रखना, अनम्यूट रखना, अनम्यूट रखना। नहीं यार, तुम्हारे पास ना फीडबैक आ रहा है, तुम जरा हेडफोन लगा लो, या अगर हेडफोन लगाया हुआ तो उतार दो। जल्दी करो भाई, जल्दी करो। और आज देखिए, जी अब ठीक है आवाज? यार तुम्हारा वो क्या चल रहा अब ठीक है? हाँ, नहीं तुम्हारा यूट्यूब चल रहा है क्या? नहीं। हेडफोन लगाया हुआ है? तुम्हारे पास से वापस आ रही है। नहीं, हेडफोन मैंने उतार दिया है। सर कोई ब्रज जमांद्रू एडम, कुछ तुम अंदर से सेटिंग कर देते ना। यार मैंने किया था, लेकिन अब वो म्यूट कर देते ना, मैं सेटिंग क्या करूं? हाँ ये, अरे यार म्यूट नहीं करो। हाँ देखते हैं, इसको ऑटोमेटिक को खत्म करते हैं। हेलो, नहीं नहीं यार, फीडबैक आ रहा है इसी तरफ से बहुत ज्यादा। साहिल बाहर निकल के वापस आओ, और वहां पे अपनी सेटिंग में देखना। साहिल वो बाहर निकल के ना, लीव करके वापस आओ। लीव करके फिर से ज्वाइन करो, बैक स्टेज नहीं। हाँ, अच्छा आज देखिए कि जाकिर नायक जाकिर नायक जाकिर नायक करने वाले आज बेचारे सब डर के बैठे हैं। आज किसी में हिम्मत ही नहीं हो रही है कि आके अपने रसूलुल्लाह की जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, धमकियां देते हैं, आज समझ में आ रहा है कि रसूलुल्लाह की कदर इनके अंदर से खत्म हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज इनके फेफड़े सूख चुके हैं, इनकी अतड़ियां सुकड़ चुकी है, रसूलुल्लाह के ईमान से खत्म हो चुका है। यार कोई नॉन मोमिन जुड़ेगा ना, सीधा बैंड हो जाएगा। साहिल साहब फिर से जुड़े। मेरा ख्याल है अब ठीक हो गया इनका। जी साहिल साहब बोलिए। साहिल साहब बोलिए। सवाल ये था कि क्या अब आपका करते हैं? इंटरनेट सही नहीं है, अब आपके बाजे बज रहे हैं। हाय हाय। आवाज ठीक है सर, अब पीछे से कुछ आवाज नहीं है। अच्छा आप ऐसा फीडबैक है करें, भाई आपके यहाँ से। हाँ आप ऐसा करें, आप म्यूट पे रहें जिस वक्त आप नहीं बोल रहे, ज्यादा बेहतर है। अच्छा आपने आपको खुद ही म्यूट कर लिया करें। तो साहिल साहब, सबसे पहले आपने बोला कि जाकिर नालायक ने मोहम्मद को मुर्दा बोला। सर जरा बताइएगा कि मोहम्मद जिंदा है क्या, चल रहा है, फिर रहा है, देख रहा है, किधर है? बेशक वो अपनी कब्र में जिंदा है। अच्छा, आपने कैसे पता लगा कि वो अपनी कब्र में जिंदा है? क्योंकि क्योंकि नबी ने खुद बताया और खुदा ने भी कुरान में फरमाया है। जी जल्दी से वो वाली नबी के आयत दे दें बारे में नहीं, जिसमें नबी के लेकिन बारे में कुरान मैंने कहा ना, लिखा नबी हुआ के है कि बारे वो में नहीं, जिंदा है। लेकिन शोहरा जो शहीद हुए उनके बारे में लिखा है, जो शहीद हुए। ओके, मोहम्मद शहीद हुआ था? मोहम्मद शहीद नहीं हुए। ओके, तो अगर मोहम्मद का जो मोहम्मद मर्तबा है शहीद ना, नहीं हजरत हुआ, मोहम्मद मैं थोड़ा हेल्प कर दूं साहिल? एडम साहब एक मिनट रुको, हम्म, मैं म्यूट कर रहा हूं भाई, प्लीज अनम्यूट मत करो, मेरे को एक बात रखने दो। एडम साहब मैं इनकी थोड़ी मदद कर देता हूं। जी जी। आपने इनसे पूछा कि क्या मोहम्मद साहब शहीद हुए, तो मैं इनके सपोर्ट में बोल रहा हूं, इनको बोल रहा हूं ये अपने मुंह से बोल दे। साहिल साहब बोलो हाँ शहीद हुए, उनको जहर दिया गया था, वो जहर से मरे हैं, इस वजह से उनको शहीद माना जाएगा। ये जवाब दे दो तो बच जाएंगे आप। उनको जहर से नहीं मारा गया था, हाँ, लेकिन जब उनकी मौत का टाइम आया था, उन्होंने ज़रूर कहा था कि मुझे जो ज़हर दिया गया था वो मेरे दर्द कर रहा है मुझे, ये उन्होंने ज़रूर कहा था। लेकिन वो तो उसकी जहर शहीद वजह से कैसे नहीं हुए? मरे थे, वो बुखार वगैरह की वजह से नेचुरल तो मौत मरे जहर थे। से बुखार ही होता है ना, जहर से बुखार होएगा ना, फर्स्ट बुखार खुद तो कोई बीमारी नहीं होता। तो आप बता दें मुझे ज़हर बुखार, कब दिया गया था, उनकी मौत कब हुई और उनको ज़हर कब दिया गया, आप मुझे ये बता दें। ये मैं कह रहा हूँ कि बुखार जो होता है वो किसी चीज के असर की वजह से होता है, बुखार खुद तो कोई बीमारी नहीं है।
नहीं तो आप मुझे ये बताएं ना, उनको जहर दिया गया और वो बीमार कब हुए, ये बताएं मुझे आप। वो हमेशा से अगर बीमार रहा था आपको जब से जहर दिया गया, उसके बाद वो हमेशा बीमार रहा है, जब जो अगर आपको आपकी कोई हदीसें हैं। आज अगर कोई आपको अगर जहर दे अभी, तो हम्म, आप अभी आपको बुखार आएगा या फिर 4-5 साल बाद बुखार आएगा आपको? नहीं 4-5 साल नहीं थी, और मैं अगर वो गलत पॉइजन, अगर वो तेज पॉइजन नहीं होगा या मैं पूरा नहीं खाऊंगा, क्योंकि मोहम्मद ने खाया नहीं था, थूक दिया था, तो उसके पैलेट में लग गया था, और मोहम्मद के पैलेट के अंदर यानी कि तालू के अंदर बहुत प्रॉब्लम रहा, और जब उसे दवाइयां देते थे तो मोहम्मद जब बोल नहीं सकता था, जबरदस्ती दवाई देते थे, तो मोहम्मद उसके बाद सही होने के बाद लोगों को खुद दवाई खिलाता था। तो मोहम्मद के जिस्म में जहर चला गया हुआ था, कम गया हुआ था, और वो 2 साल सख्त बीमार रहा और तड़प तड़प कर मरा उसी जहर के असर से। कहाँ आपने पढ़ लिया कि तड़प-तड़प के मरे? क्योंकि उन्होंने आयशा लास्ट कहती में हैं, सिर्फ इतना आयशा कहा कहती था। हैं कि मोहम्मद की मौत देखने के बाद, उसके बाद मुझे कभी किसी की मौत ने तंग नहीं किया कि इतनी भयानक मौत हुई थी इसकी। ये शब्द जो आपने इस्तेमाल किया भयानक, आपने ज़रा उसमें दिखा दें हदीस में, हज़रत आयशा ने जी कहाँ सर, कहा? बुखारी की नेक्स्ट 4446 नंबर हदीस है, मैं आपके सामने ले आता हूँ, कोई मसला नहीं है। हुँ, शक ये वाली जनाब, बात नहीं है, बस एक बार कन्फर्म हो जाए। ठीक है, सर बताएँ आप। कन्फर्म आपके सामने, सर कन्फर्म ये लें। द प्रॉफिट डाइड व्हाइल ही वाज बिटवीन माय चेस्ट एंड चिन, जब वो मेरे छाती और चिन यानी कि थोड़ी के दरमियान था। सो आई नेवर डिसलाइक द डेथ एगनी फॉर एनीवन आफ्टर द प्रॉफिट। मुझे उसके बाद जो मौत की एगनी है, जो तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया कि लुट गए, हाँ लुट गए। जी सर। एडम, एक पॉइंट मैं भी ऐड कर दूं। या मेरे को हजरत। ऐसा भास हो रहा है कि हजरत आयशा ये बताने के टाइम पे बड़ी खुश नजर आ रही है मुझे। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मेरी फीलिंग है, मैं प्रूव हो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है मुझे कि वो खुशी खुशी बता रही है। हो भी सकता है सर, हो भी सकता है। हाँ साहिल साहब, ये आ गया दलील। अनम्यूट करके बोले। अरे बोले भाई। यार क्या मेरा माइक खराब हो, स्पीकर नहीं नहीं, खराब हो गया आपका क्या? सही है, आपका सही है सर, उनका नहीं आ रहा। लगता ये हक्के बक्के रह गए, ओड़े ओड़े खत्म ओड़े ओड़े। टाटा बाय बाय हो गए। अभी तो मैं आगे चलना शुरू हुआ था, ये तो इतनी जल्दी भाग गए यार, क्या हो गया यार। कापे टांग गई है इनकी सुन के। यार ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, अच्छा, जब तक ये रिटर्न नहीं ये आते, क्या हुआ। इनके अंदर की जो जो वॉइस बॉक्स है वो सदमे में गई है, वो जब तक रिस्टोर नहीं होती है। एडन साहब, आज हमने एक हेलो? अच्छा आ गए, चलो वॉइस बॉक्स रिस्टोर हो गई। जी या साहिल। खत्म। टाटा। फिर क्या, ये क्या हुआ। सीधा दिमाग पे असर हुआ। हाय हाय। अरे बाप रे बाप। अच्छा एडन साहब, ये तो चले गए। आज हमने एक वीडियो अपलोड की हम्म, सुबह में, उसके तकरीबन 1 लाख व्यूज होने आ गए। इसरा करके जो लड़की नहीं आई थी, इसरा, जी 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 जी। तुमने एक सेशन उससे डिस्कशन किया था, फिर नॉन मोमिन स्ट्रीम में वो फिर से आई थी। अच्छा। तो वो देखा आपने, आज हमने अपलोड किया है। उसमें देखोगे तो इतना हंसोगे, इतना हंसोगे। दीदी बोलती है कि अल्लाह की नजर में पहाड़ जो है, पहले तो बोलती है पहाड़ लिविंग थिंग है, पत्थर नॉन लिविंग है, पहाड़ लिविंग है। अल्हम्दुलिल्लाह। फिर बोलती है कि अल्लाह के नजर में लिविंग है, साइंस की नजर में नॉन लिविंग है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ये हाल होता है हमारे मोमिनों का, कि इस तरीके से दिमागी अपंग इनको लग जाता है। साहिल साहब फिर से आ गए, जवाब ले लें इनसे।
जी या साहिल। सर जो बोला गया है ना कि अल्लाह की नजर में लिविंग है, वो इस तरीके से बोला गया कि जब अल्लाह भाई ने यार कहा उसको छोड़ो तुम यार, बन वो जा। छोड़ दो, वो छोड़ दो। अरे यार वो टॉपिक नहीं है भाई, आप अपनी टॉपिक पे हाँ रहो, तो वो किसी मैं और उस की बात हदीस पर करो। आता हूँ। हजरत आयशा ने कहा हम्म, कि नबी की मौत के वक्त जो परेशानी हुई वो मुझे आज तक किसी की मौत में दिखाई नहीं थी। तो उसमें अच्छा बिल्कुल एगनी, क्लियरली नहीं लिखा है कि एगनी परेशानी को कहते हैं, एगनी किसको कहते हैं? तड़पना, इतनी थैंक यू तड़प सो मुझे वेरी किसी मच, की मौत पर नहीं हुई जितनी उनके माशाल्लाह। कर दी। सर वर्डिंग्स की आप बात ना करें। एक आयत है कि अच्छा एक सेकंड किसकी बात करें फिर, एक सेकंड रुके 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 रुके, एक सेकंड, अगर हम लफ्जों को लफ्जों की तरह नहीं लेंगे तो किस तरह लें? सर लफ्ज अरबी के लफ्ज आप अगर हिंदी में मतलब निकालें तो उनका मतलब वैसा नहीं निकलता। जैसे कि अगर मैं हिंदी में कहूँ अच्छा एक सेकंड, अरबी में देख, अरबी में रहते हैं, अरबी में रहते हैं। शिद्दतुल मौत क्या मतलब है सर? हाँ 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 हाँ। सर हम आपके साथ मौत अरबी में की जाने को शिद्दत जो तैयार मौत के होते वक्त हैं। परेशानी दी जाती है। अब उससे पहले लिखें सर जो अकराहू, अकराहू का क्या मतलब है? सर मुझे अरबी नहीं आती। तो अभी आपने अरबी में जाने की कोशिश क्यों की, जब आपके ट्रांसलेटर्स ने सारा कुछ आपको करके दे दिया है, तो आपने वहां पे जाने की कोशिश क्यों की जब आपको आता नहीं है? लाइक सीरियसली। सर मैंने अरबी में जानने की कोशिश नहीं की। मैंने इंग्लिश में मैंने आपका जो इंग्लिश में जो हदीस दिखाई वो मैंने हिंदी में कन्वर्ट की। ओके, तो भाई इस वक्त ऑलरेडी एगनी का लफ्ज लिखा हुआ है जिसका मतलब है तड़प, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही। आप ये जरा हम ये जो मान हिंदी लेना। इंग्लिश में लिखा है आप जरा उसको एक बार पढ़ें, जरा हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ें। नहीं क्या मतलब हिंदी में ट्रांसलेट करना जरूरी है? यानी हिंदी डिफरेंट है, हिंदी में जरा शुगर कोटिंग ज्यादा अच्छी हो गई होगी, ये कह रहे हैं आप? हिंदी में आपके ख्याल में हिंदी के अंदर शुगर कोटिंग ज्यादा अच्छी करते हैं वो? सर ये जो सब खेल है ना ये सिर्फ लैंग्वेज का है, आपको कुछ लैंग्वेज का पॉइंट खेल नहीं है, है सिर्फ लैंग्वेज का खेल है ये। यार। अगर मेरी जान, फिर मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, तो फिर इस्लाम को अरबों तक रखो ना, आप इंडिया में इस्लाम को क्यों मानते हो? सर अरबी की अरबों बात तक ये है रखो ना, कि नबी ने अरबों फरमाया। तक रखो। क्या मेरे को क्या मैं आवाज बोल नहीं आ रही सकता है? तो इधर के गायब हो जाते हैं। हूँ? बोलूं? बोलो ना यार आज के दिन में। जी हाँ, तो बात लैंग्वेज की थी। सो लैंग्वेज की बात ये है कि नबी ने फरमाया जो मेरे टाइम पर है वो कोई नबी नहीं आएगा, आपके जो उलमा है वही आपको हदीस का और कुरान का दर्स देंगे। तो अरबी से जो हिंदी ट्रांसलेट करी है वो हमारे इमामों ने की है, हम उनके पीछे चलते हैं। हमें अरबी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, तो ये इमामों ने हमारे ट्रांसलेशन, ये इमाम मैंने तो हैं नहीं ना जिन्होंने की, ट्रांसलेट कर दी है सारी चीजें। ये ट्रांसलेशन मैंने नहीं ना की हुई, आपके इमामों ने की हुई है। सो सर आप ट्रांसलेट को सही तो लें। सही ले रहा हूँ, जो लिखा हुआ वही ले रहा हूँ। ऐसी एक आयत है कुरान की हम्म, कि लोगों काफिरों ने अल्लाह के साथ मक्र किया तो अल्लाह ने उनके अल्लाह साथ ने मक्र मकर किया और किया, बेशक अल्लाह सबसे सबसे ज्यादा बड़ा मक्र मकार है, करने वाला है। तो सबसे बड़ा मकार है। तो आपने इस शब्द का मक्कार का मतलब कुछ और निकाल लिया। आप जरा उस पर सर्च करेंगे ना गूगल पर, आपको सीधा साधा मतलब मैंने मिलेगा मैंने सारे के कि सारे मतलब मक्र जो का है ना, शब्द का जो अरबिक, अरबिक की लिंग्विस्टिक लिसान से उसके सारे मतलब निकाले हैं। मकर लफ्ज का लिसान आप जरा अरबिया सर्च के करके दिखा दें अंदर, मक्र का मतलब क्या होता है। गूगल साहिल, पे सर्च कर लें जरा एक बार, हाँ हाँ पता मैं चल जाए आपको बता सबको। रहा हूँ, सबको पता लग जाएगा। मकर जो है दुनिया की हर लिसान के अंदर, ठीक है, लेक्सिकॉन के अंदर नेगेटिव मायनों में ही लिया जाएगा, पॉजिटिव मायनों में नहीं लिया जा सकता। आप मुझे सर्च करके दिखाएं गूगल पर कि मतलब क्या होता है इसका। कनिंग, हिंदी में बताएंगे? मैंने इसका मतलब सर्च किया था, उसका आता है प्लानिंग। मकार, प्लानिंग नहीं आता ना, प्लानिंग आपकी शुगर कोटेड ट्रांसलेशन है। नहीं आप सर्च कर लेना गूगल पर। आप कहाँ से भाई बता रहे हैं मैंने मुझे? मैं आपकी बात को मानने वाला हूँ नहीं। आप मुझे लेक्सिकॉन, प्लीज सर्च करके दिखाएं। ओ लेक्सिकॉन्स, मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा। अरबिक
Makar. All right. Control C, Control V. Arabic, reservoir, context, spawn, lingua, almari, gloss, segment, dictionary, लिसाने और ये ले सर आपके लिए मैंने ढेर सारे खोल दिए। ये जनाब मैं अब आपको दिखाने लगा हूं कि लेक्सिकॉन, अरबिक लेक्सिकॉन के अंदर मकर की क्या क्या ट्रांसलेशनें बनती हैं। ये देखें, ये लेक्सिकॉन्स हैं जो आपको बताएंगी। ये मैंने यहाँ पे जाके मकर लिखा है और मैंने अरबिक टू इंग्लिश की सारी लेक्सिकॉन्स के ये टैब खोल दी हैं आपके लिए। पहला टैब मकर, कनिंग। मकर लफ्ज जो होता है वो कनिंग और डिसेप्शन के लिए ही यूज होता है। इट इज ऑलवेज इन नेगेटिव, नॉट इन पॉजिटिव। नेक्स्ट, दूसरी कॉन्टेक्स्टुअल रेवेन्यू, कनिंग, कनिंग, डिसेप्शन। आगे एक और भी चलते हैं, पॉन्स, मकर, ठीक है, ओके इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मकर, कनिंग, स्लिनेस, क्राफ्टीनेस, इंसिडियस, इन सो इट इज ऑलवेज इन अ नेगेटिव, नॉट इन ए पॉजिटिव। हमेशा ये नेगेटिव टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज होगा, कभी ये पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी के अंदर यूज नहीं हो सकता। नहीं पता आप कौन सी वेबसाइट सर्च कर रहे हैं, आप सिर्फ गूगल पे मुझे लिख के दिखा दे तो कैसा नहीं, रहेगा? गूगल एलो, ये लेक्सिकॉन है, अरबिक लेक्सिकॉन, लेक्सिकॉन्स, डिक्शनरी अरबिक की। अगर आपको लेक्सिकॉन्स का नहीं पता मेरे बच्चे, तो यहां पे क्यों आ रहे हो? ये लो पकड़ो, ये गूगल पे लिख दिया मकर, क्योंकि मैंने मकर यहां पे लिखा था ताकि मैं वहां पे कॉपी पेस्ट कर सकूं। मकर क्या मेन है? कनिंग, 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 खबीस, खाबेसीन, खबीस, डिसीट, खदा, गश, मकर। सो इट इज लाइक जो पहली तीन मेजर ट्रांसलेशन है मकर लफ्ज की, ये जो मेजर ट्रांसलेशन है वो गंद के अंदर है। मकर, दहा, खबस, खदा, गश, मकर, हीला। इट इज ऑल नेगेटिव, पॉजिटिव में नहीं है। यार एक सेकंड हटाना सुबह, ये पॉजिटिव में है ही नहीं। इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव वर्ड। सर मैंने अपनी आंखों से खुद पढ़ के है, मैंने खुद सर्च किया था। अब मैं आपको बताता हूं कैसे पढ़ा। ये अब आपने कैसे पढ़ा, ये देखिए 357 है ना, ये 357। मैं अब आपको दिखाता हूँ गूगल को ट्रेन कैसे किया गया है। वमाकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। साहिल कौन सी वाली आयत है यार? अभी बता देता हूँ। ये है 3 क्या है यार, ये 830 ले लेते हैं। 830 में भी है नहीं वो, लेकिन दूसरी है यार, वो नहीं लेनी, वो लंबी वाली है। अनफाल की 30 देख लो, 830। ये अनफाल की 30 बड़ी है ना, वो नहीं लेनी, वो लंबी आयत है। 354 54 है, 57 नहीं है, 54 है। ओके 54। यस, वमाकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अब मैं आपको यहाँ पे गेम दिखाता हूँ, गेम कैसे सेट होगी। गेम आपकी ऐसे सेट होगी कि गूगल को कुरान पढ़ा दिया गया है। अगर आप कुरान की आयत लिखोगे ना, वो ट्रांसलेशन कोई और देगा। And they plotted and God plotted and God is the best of planner. Same word, planner बन गया। God plotted, वमाकर अल्लाह, प्लॉटिंग नेगेटिव में होता है। God is the best of planner बना दिया उन्होंने। इसे कहते हैं कि कुरान जो है वो गूगल को ट्रांसलेशन, कुरान की ट्रांसलेशन सिखा दी है। अब अगर आप खत्म कर दो अल्लाह, कनिंग हो गया, प्लॉटिंग खत्म हो गई, कनिंग हो गया, सही ट्रांसलेशन आ गई। अच्छा, यहां पे अगर आप अल्लाह को बीच में रखते हो तो मकर बन जाएगा प्लानिंग, प्लानर, माकिरीन प्लानर्स बन गया। अल्लाह को बीच में से निकाल दो, अच्छा उन्होंने इसको भी बीच में अल को खत्म करते हैं। ओके, माकिरीन उन्होंने गलत कर दिया बार। लेकिन जैसे ही आप अल्लाह को बीच में रखते हो और आयत को लेके आते हो, एक सेकंड इसको हम दूसरे तरीके से लेते हैं, ये इसको खत्म करते हैं, दोबारा से इसको ये करते हैं और इसको लिखवाते हैं नए तरीके से। माकिरीन, माकिरीन, कनिंग, ठीक हो गया। तो जैसे ही मैंने कुरान की कॉपी पेस्ट हटा के लफ्ज को एज इट इज लिखा है, वहां पे कनिंग आ गया।
लेकिन अगर मैं कुरानिक कॉपी पेस्ट मारता हूं यहाँ पे तो वो प्लानर बन जाता है। गूगल को सिखाया गया है, ट्रेन किया गया है कि कुरान को किस तरीके से लोगों को डिसीव कराना है। तो इसी वजह से मैं कुरान की कॉपी पेस्ट अल्लाह वाली लफ्जों के साथ नहीं लिखता, ठीक है। इसीलिए लेक्सिकॉन्स हैं, ये डिक्शनरीज हैं जो मैंने आपके सामने खोली हुई है, ये मैंने नहीं बनाई है, ये आपके अरबी दानों ने बनाई है। लेक्सिकॉन्स, डिक्शनरीज। साहिल मेरे प्यारे भाई, मुझे नहीं यस सिखाओ प्यारे मेरी भाई, जान। नहीं ये वाली आप नहीं यार, आप एक्स मुस्लिम साहिल हैं, ये इसके इसका लिए भी नाम साहिल है। साहब बोला, थोड़ी अच्छा साहिल इज्जत दे साहब। दो भाई को। साहिल कंफ्यूजन हो साहब, जाता है। साहिल साहब कुछ होश के नाखून लें सर। सबसे बड़े मक्कार आपके अपने स्कॉलर्स हैं जिन्होंने आपको डिसेप्शन में रखा हुआ है, मकर में रखा हुआ है। जैसे अल्लाह सबसे बड़ा मकार है, उसी तरह आपके स्कॉलर्स छोटे लेवल के मकार हैं। सर आपसे एक और सवाल था मेरा, ये स्कॉलर्स की जब आप बात कर रहे हैं, अरबी ये बताइए मुझे, जो आज के लोग हैं उनको ज्यादा आती है या फिर जो 12 साल पहले थे उनको ज्यादा आती है? अरबी तो अरबी है, उसमें ज्यादा और कम की क्या, लैंग्वेज में ज्यादा और कम का क्या। अच्छा एडम साहब, जी सर। अगर ये मकर का इशू रिजॉल्व हो गया तो वो जो आपने जो हदीस पेश की थी, ये उसका उर्दू मांग रहे थे ना? जी जी। हाँ, तो ये उर्दू में भी आ गया है। अरे अरे अरे, शिद्दत ए सकरात, ओए होए 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 होए। देखने के बाद अब मैं किसी के लिए भी नज़ा की शिद्दत को बुरा नहीं कहती। हाय हाय हाय। साहिल भाई आपको एक बात पता है, अब ये साहिल भाई अपने वाले साहिल हाँ भाई पता है आपको, पता है हम बचपन से क्या सुनते आए थे, जो अल्लाह हाँ के अच्छे लोग होते हैं ना, जो अल्लाह के अच्छे लोग हाँ होते हैं, उनको हाँ हाँ निज़ा का कर्ब नहीं फील होता, निज़ा हाँ हाँ हाँ, फील होती। सकरात सकरात आसान होती है, मौत की हाँ। सकरात। और और एंजल जो है उनकी रूह जिस्म में से ऐसे निकालता है जैसे पता भी नहीं मक्खन में चलता से उनको। बाल निकाला जाता है, राइट। और जो बुरे राइट। लोग होते हैं, गंदे लोग होते हैं, उनकी रूह जिस्म में से कैसे निकाली जाती है, जैसे कि तकलीफ मखमल होती है के उनको। पर्दे को कांटेदार झाड़ियों में से खींच के निकाला जा रहा है। हाँ, बहुत जबरदस्त बात कही। सोचने वालों के लिए, जितने मोमिन हैं, सोचने वालों के लिए वो एक बड़ी जबरदस्त चीज है कि भाई इससे भी साबित होता है कि रसूलुल्लाह जो है वो नेक इंसान नहीं थे। क्या क्या पेश मैं कुछ किया है बोल आपने, हमने यही सुना है। हाँ मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। हदीसों में आपने ये तो पढ़ लिया कि ये हजरत मोहम्मद को ये परेशानी हुई मौत के वक्त। क्या आपने दूसरे हदीसों में ये नहीं सुना कि नबी को सबसे ज्यादा आसानी हुई मौत के वक्त, जो फरिश्ते रूह निकालते हैं सबसे ज्यादा आसानी हाँ उन्होंने हजरत मोहम्मद के दिखाएं साथ? दिखाएं दिखाएं, फौरन कहाँ है? दिखाएं। हम तो आयशा की और बुखारी की ऐसी की तैसी कर देंगे, ये आप हदीस दिखा दें हमें। मैं ये कहता हदीस हूं जो आप आप ये दिखा रहे हदीस हैं दिखा इसमें दे तो कुछ मुझे, लिखा ही नहीं मैं clearly। कहता हूं आयशा की ई हो जाएगी सही बुखारी के साथ। बुखारी पहली बात, झूठा। आपने ये जो हदीस दिखाई है इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं क्लियरली, आप मुझे बता क्या रहे हैं? अच्छा छोड़े मोहम्मद को मौत हुई थी कि नहीं हुई थी, अब ये बताएं। मौत को, हाँ ठीक है, मौत आई थी। मौत आई थी ना मोहम्मद को, मोहम्मद मर गया था इसका मतलब है। बेशक मोहम्मद को मौत आई थी, लेकिन मौत वो वाली नहीं जो आम लोगों को आती है। नहीं, आपके उमर बिन खिताब ने बोला था, लोगों सुन लो और जान लो, अगर तुम अल्लाह की परस्तिश करते हो तो अल्लाह जिंदा है, लेकिन मोहम्मद मर गया है, मोहम्मद मर गया है। ये आपकी बात, अच्छा एक सेकंड, ये झूठ मत बोले आप। ये हजरत उमर ने नहीं कहा था, हजरत अबू बकर ने कहा था। हाँ, उमर बैठा हुआ था और अबू बकर ने कहा था। चले भाई, इंसान हाँ हो, उसके गलती हो पहले जाती है 19-20 ये की। तो चले, अबू बकर ने तो कहा ना कि मोहम्मद बेशक मर चुका है। मरने का शब्द तो कुरान में भी आता है कि ये नबी या तुम मर मोहम्मद जाओ या मर फिर गया है तुम ना, शहीद हो तो जाओ। फिर अगर जाकिर नायक ने कह दिया मोहम्मद मर गया है, तो उसमें टेंशन किस बात की है। उस सर नहीं कि उन्होंने किस तरीके से कहा था, लेकिन उन्होंने कुछ इस तरीके से कहा था कि वो मरकर मिट्टी में मिल गई, इस तरीके से उन्होंने कुछ कहा था। नहीं, ये जो उसने मिट्टी कहा में था मिल कि जाने मोहम्मद वाला मर शब्द है गया। ना, ये नहीं। ब्लास्फेमी। हाँ, सर ये मट्टी जो में मिल जाने वाला बात लफ्ज है क्या कि है। ये ब्लास्फेमी है, क्योंकि हदीसों में आता है कि नबी की जो बॉडीज होती हैं उनको मिट्टी नहीं खाती। ओके, बॉडी को खाने का मसला नहीं है मुझे, रूह तो नहीं है ना बॉडी में मिट, उसकी। हाँ, मिट्टी नहीं नहीं खाना वो और जिंदा जिंदा है, ये हदीस दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इसके बारे में भी एक हदीस आती है कि एक सहाबी ने पूछा क्या हम आपके ऊपर दुरूद मरने आपके जाने के बाद भी पढ़ें?
तो नबी ने फरमाया कि हाँ पढ़ा करो, जब हाँ तुम मुझ पे दुरूद पढ़ोगे तो मेरे अंदर मेरी रूह वापस आएगी और मैं सलाम का बस उसका जवाब दूंगा। बेहतरीन। इसका मतलब है मोहम्मद मरा पड़ा है, उसकी बॉडी में रूह नहीं है। जब सलाम भेजोगे तो अल्लाह उसकी रूह देगा। मोहम्मद खड़ा होगा, कहेगा वालेकुम अस्सलाम, उसके बाद अल्लाह फिर रूह खींच लेगा, फिर मोहम्मद मर और जाएगा। ये क्या कोई एडम साहब, ये क्या अच्छा, कोई एक गेम चालू है क्या? एक मिनट साहिल, एक मिनट रुको। ये क्या कोई गेम चालू है क्या? बटन हाँ दबाओ, वो मतलब खेलते नहीं अपन, बटन दबाओ फिर छोड़ दो, बटन दबाओ। ये हाँ क्या हाँ है? भाई, रूह आ ये रही देखो जा रही यार। ये हदीस बोली है इसने जो मैंने बोलनी थी, असल में इसने बोल दी है, ये मैंने रखी हुई थी इसी के लिए कि इमेजिन कर साहिल, वो मरा हुआ बंदा है, ठीक है, एक बंदे ने सलाम भेजा, अल्लाह मियां ने फौरन फरिश्ते के जरिए रूह वापस भेजी मोहम्मद की कब्र के अंदर, ठक करके रूह अंदर अच्छा, गई, मोहम्मद करा, मोहम्मद ने कहा वाह इसके बारे में अलैकुम अस्सलाम या हबीबी या, और फिर हेलो, अल्लाह ने रूह दोबारा खींच ली। मैं कुछ जवाब देना चाहता हूँ इसके बारे में। जब नबी मेराज के लिए जा रहे थे तो उन्होंने देखा था हजरत मूसा अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे, ठीक है? तो ये एक बात रही कि नबी जिंदा है, जितने भी नबी हैं। अरे दूसरी बात, एक मिनट साहिल साहिल साहब, देखो डिस्कशन आप जो है ना एक से वहां जम नहीं कर सकते। जो हदीस आपको बताई जा रही है पहले उस पे जवाब दीजिए। क्या वो रिमोट की तरह चलते रसूलुल्लाह? और दूसरा, अगर जिंदा है तो क्या टट्टी पेशाब भी करते हैं कब्र में? क्योंकि जो जिंदा सर बंदा है उसको क्या खाना खाना पहुंचाया जा रहा है? कहाँ से खा रहे? अंदर के पेड़ पौधे खा रहे और टट्टी शट्टी कर रहे, नहीं कर रहे, क्या माजरा है? सुनो, इसका जवाब कुरान देता है। देखिए, पहली बात, जो शुहदा हैं, जो शहीद हुए हैं, उनका मर्तबा नबी नहीं है ना से रसूलुल्लाह? कम है। आपने भी अरे कहा ठीक है, शहीद, मोहम्मद मोहम्मद शहीद नहीं है, आपने भी बोला है। आपने कहा हाँ मैंने कहा ना, मोहम्मद शहीद नहीं कहा, तो जो फिर मोहम्मद का मरतबा है वो शहीदों से ज्यादा है। कहाँ लिखा है कुरान जब में? शहीद अपने कब्र में मिलना है तो कहाँ लिखा है मोहम्मद कुरान की में? क्या बात करते हैं कहाँ लिखा है कुरान में ये बात कि मोहम्मद का कि शहीद जिंदा है? रुतबा शहीदों से ज्यादा है? और दूसरा दूसरा सुनो, एक तो ये है कि कहाँ लिखा है, दूसरा रुतबा ज्यादा होने से ये नहीं होता है कि वो उसको चीजें भी सेम मिलेगी। एडम, रुतबा हेलो, मैं ज्यादा एक होने बात से ये बात मतलब नहीं है कि ये जो है वही सेम चीज उस पे भी अप्लाई होगी। एग्जैक्टली, आपको आई फुली नहीं, एग्री उसमें विद सेम यू। चीज बताना अप्लाई नहीं हो रही, पड़ेगा। उसमें सेम चीज अप्लाई नहीं हो रही, जिसमें उसमें उससे ज्यादा बेहतर चीज अप्लाई हो रही है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अगर कोई एलकेजी का टीचर है, वो एलकेजी में कुछ पढ़ाता है, जो उसका सीनियर होगा, उस एलकेजी टीचर का सीनियर, वो जाहिर सी बात है कि उसको ज्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर टू जो एलकेजी में भाई पढ़ाता है। नॉलेज की मुझे बात तो नहीं हो रही नॉलेज भाई, ज्यादा है। नॉलेज की बात नहीं हो रही। नहीं, तो वैसे आप ही गलत पर्क्स मर्तबे की की जगह, बात बात हो कर रही रहा है, हूँ मैं। पर्क्स 10 चीजों को पर्क्स। 10 चीजों को ना लपेटा ना करें एक ही सेंटेंस के अंदर, दैट इज जस्ट सो सिली ऑफ यू, राइट? तो ठीक है, तो इस 10 एक चीजों को सेकंड, जो लपेटे आपने नहीं। बात की, चलो ठीक है, उसका जवाब मैं देता हूँ। एक बार को आप मान लें हजरत मोहम्मद शहीद हैं, ठीक है, एक बार को आप मान लें, वैसे है नहीं। नहीं, शहीद दूसरी है बात, कि नहीं है? मैंने कहा ना आप मान लें, वैसे मेरा मानना तो यह नहीं, क्यों नहीं मैं है मान क्यों क्योंकि, ले? मानूं, मैं क्यों मान लूं? ये हैं? जबरदस्ती अच्छी। अरे सर, मैं, चल ठीक है, आप ना माने, आपने पूछा ना सवाल कि उनको खाना पीना क्या होता है, ठीक है, तो उसका जवाब कुरान में देता है कि जो लोग कब्रों में वो जिंदा है उनके बारे में क्या शुहदा है? की बात मत फिट करो उधर, शुहदा की फिट मत करो। नहीं, आपने मान लिया कि नबी कब्रों में जिंदा है, आप नहीं माना, तो आपने सवाल पूछा है कि वो कैसे कब जिंदा है, वो माना है? खाना पीना क्या खाते हैं? अरे कब माना है? इस मतलब, हदीस के मुताबिक मोहम्मद अपनी कब्र में मुर्दा है, जब उसको सलाम पहुंचता है तो उसकी रूह लौटाई जाती है, वो सलाम का जवाब देता है और वो अल्लाह फिर दोबारा रूह खींच लेता है, तो वो मुर्दा है नहीं सर, अपनी कब्र में भी। इस हदीस का मतलब ये है कि जब कोई दुरूद पढ़ता है, उसके जवाब में वो ऐसे जिंदा हो जाते हैं जैसे वो जमीन के ऊपर जिंदा है, बिल्कुल सेम टू सेम वैसे अबे जिंदा हो लिखा जाते हुआ हैं। है हाँ लिखा है। अल्लाह अल्लाह रिटर्न्स द सोल टू माई बॉडी, तो अल्लाह मेरी रूह मेरे अंदर वापस डालता है, मेरे जिस्म के अंदर, और मैं उसकी ग्रीटिंग का जवाब देता हूं। जो लिखा हुआ है, तुम लोग कहां से निकालते हो ट्रांसलेशन नई किस्म की? देखो देखो, इन्होंने मेरी बात सुनो, बरेलवी उलमा को बहुत ज्यादा सुन लिया है साहिल भाई ने। मैं बरेलवी ही हूँ, मैं बरेलवी नहीं, मैं हाँ मुस्लिम हूँ। वही बोल रहा हूँ। तो मेरा अच्छा मानना ये एडम है साहब, एनी विच वेज ये आज का टॉपिक नहीं है। इनके हिसाब से सिर्फ ये कबूलवा ले या पूछ ले कि जाकिर नायक का सर तन से जुदा होना चाहिए, ब्लास्फेमी के लिए नहीं होना चाहिए। उन्होंने एक राक्षस से कंपेयर किया रसूलुल्लाह को। आप फिर हम सवाल दूसरे पूछिए बहुत मेरे सारे लोग रुके हैं क्योंकि ठीक है, बहुत मैं आपका ज्यादा जवाब देता हूँ। लंबी अगर डिस्कशन हो गई। अगर अगर वो आप उनके सामने पेश करें कि जिस लफ्ज का आपने इस्तेमाल किया वो राक्षस के लिए आया, आप अपनी बात पे कायम है, अगर वो हाँ कह रहे तो बेशक उनके नहीं साथ नहीं वही कहा साहिल, जाए ये जो एक और प्रॉब्लम है ना, हम्म बेहतरीन, लेकिन ये एक और प्रॉब्लम है ना, अगर जाकिर नाइक ने एक आयत पेश की है
तो क्या वो कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर पेश करेगा? अगर उसने कॉन्टेक्स्ट देखे बगैर पेश बेशक, किया है, दैट इज द हो अटमोस्ट सकता है उनसे गलती स्टुपिडिटी, हुई। क्योंकि वो एक आयत को आधा प्रेजेंट कर रहा है। तो जाकिर नाइक एक आलिम आधी आयत किसी और स्क्रिप्चर से कैसे प्रेजेंट कर सकता है? सर कर दी तो उसके गुनाह का जिम्मेदार है आप, वो खुद है उनके गुनाह के जिम्मेदार। अच्छा, ये आपकी सवाल क्या राय है? हाँ, ब्रह्म राक्षस भाई, मेरा सवाल फिर इनसे ये भी है कि ये जो इतना अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, ये जो अभी रिसेंटली एक आलिम को मारा था जिसने ये कहा था कि मैं अपने भाई की इज्जत वैसे ही करता हूं जैसे रसूलुल्लाह की करता हूं, जो लिंचिंग किया था, उनसे भी इरफान तुम्हारे खान वाली ना? ज़ॉम्बीज ने पूछा था कि उसकी क्या मुराद है, उससे क्लेरिफिकेशन लिया था। वो जो श्रीलंकन बंदे को जो जला दिया, उनसे पूछा था। ये यहाँ पे स्ट्रीम में आके तुम लोग हमको, इसमें आप दिखा पहले बात खत्म होने दो, मेरी बात खत्म होने दो, मैं लेता हूं। ये देखिए, ये इनकी धोखेबाजी, चालाकी और हिपोक्रेसी है। ये जो जबरदस्ती का भी ये जो खेल डाल रहे हैं ना, क्या लोग जो पाकिस्तान में है या बाकी लोग है, क्या जब मारते हैं, ये लिंचिंग करते हैं, जिंदा जला देते हैं, उससे पूछते हैं जाके कि तुम्हारी मंशा क्या थी, क्या तुम इस बात पे अभी भी इकरार करते हो, नहीं करते हो? तुम तो सीधा मार देते हो और यहां आके हमको चूरन देते हो। भैया अगर मैं गलत नहीं होती तो बरेलियों का ही नारा था ना ये, जो लगा रहे थे नुपुर शर्मा के केस के बाद, सरतन से जुदा वाला, सबसे बिल्कुल, ज्यादा नारा यही बरेलियों लोग का। लगा रहे थे जी। ये कौन सा डोगलापन और धोखेबाजी है? और जिस वक्त अभी पाकिस्तान में पिछले महीने ही एक बंदे ने कहा कि मैं आजकल का नबी जो है वो नबी जैसी खसलतों का मालिक जो है वो इमरान खान है, उसको उसी वक्त पकड़ के तुम लोगों ने कत्ल कर दिया। वही मैं बोल रहा था उसी एडम वक्त। साहब अभी। अच्छा, ये उसकी बात कर रहे थे, हाँ, पाकिस्तानी उसी बंदे की की बात बात कर कर रहे रहा थे? था। अच्छा, उसकी बात वो कर रहे जो, हाँ, ये अपने भाई के लिए उसने कहा था। थे। इमरान खान के लिए बोला? नहीं, बाद में पता चला कि वो अपना कजिन जो इलेक्शन में खड़ा है उसके लिए उसके बोल लिए रहा था, बोला। जो वीडियो आया था। हाँ, ओके। सी, हाय 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 हाय, चलो खैर, क्या आगे शायद। बढ़ते दूसरे लोगों से बातें कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे साथ ये जाफरानी, तो मेरे को नहीं लगता मोमिन रहेंगे। जाफरानी साहब, मोमिन है आप? हेलो मोमिन है आप? हेलो, यस मोमिन आई एम अ है? फीमेल। मैं साहब नहीं नो, हूँ। अच्छा, सॉरी फॉर दैट, बट आर यू मोमिना? यस यस ऑफ कोर्स। अच्छा, मोमिना ही हेलो, आप? आपका हाँ जो जी हाँ जी। एक्चुअल नाम, आपका जो एक्चुअल नाम है वो मोमिना वाला नाम नहीं है। मैं नाम नहीं लूंगा, हेलो लेकिन आप, आवाज आ रही है मेरी हेलो, आपको? हाँ जी आ रही है। मैं ये कह रहा हेलो, हूं कि जो आप, अरे यार, लैग में है वो, बहन हमारी लैग में है। जाफरानी जी, हाँ आवाज आ हाँ रही है मेरी? बताइए। आपका इंटरनेट कनेक्शन में प्रॉब्लम है जाफरानी जी, लैग है, डिले ओह है। अच्छा, एक मिनट, हाँ अभी बेटर है? हाँ, अभी मेरी आवाज अभी आपको आ रही है? हाँ हाँ आ रही है। अच्छा, मैं ये कह रहा मेरी हूं कि आवाज जो ठीक है अभी? आपकी आवाज ठीक है मैडम, मैं ये पूछ रहा हूं आपको कि आपका जो रियल नाम मुझे दिखा रहा है उसमें जो नाम है वो मोमिना वाला नाम नहीं है, मुस्लिम वाला नाम नहीं है। अच्छा, मैं कलमा पढ़ूं या सूरा पढ़ूं, दरूद पढ़ूं, दुआ पढ़ूं, आप बताओ क्या पढ़ूं? नहीं, मेरे को सिर्फ इतना बता दो, ये जो आपका जो एक्चुअल नाम जो आपकी आईडी में दिखा रहा है वो हाँ हाँ, आपका नॉन मोमिना वाला क्यों है? वो नाम आर से जो अरे नाम आपका यार, स्टार्ट होता है। अरे मैंने आईडी अलग से रखा है। ओके, यू डोंट ट्रस्ट मी, आई डू अंडरस्टैंड, साहिल बट साहिल प्लीज भाई आप मुझे एक कमेंट चांस देखिए। देना। मैं हाँ, यहाँ एक एक सेकंड जफरानी जी, एक सेकंड। साहिल भाई शायद जफर के चैनल पे इंटरव्यू दिया है इन्होंने, एक्स मुस्लिम है। तो अपने हेलो आप को फिर मोमिना कह रही है वो। हेलो, मैं वही वही पॉइंट रखने के लिए आ रही हूँ। प्लीज आप मुझे एक चांस देना प्लीज। अच्छा, साहिल ठीक है। एंड एडम, हेलो, हाँ जी, बोलिए Can you बोलिए। hear जाफरानी जी, प्रॉब्लम ये है कि आपका इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं है। आप, हम जो बोलते हैं ना वो आपको तभी का तभी सुनाई नहीं देता है, तो उसमें फिर पूरा जो एक साहिल इनको 2 डिस्कशन का मिनट जो दे देना। फ्लो है वो
इनको चलो 2 मिनट ठीक दे है, दें तो लेट्स बोलना गो चाहती हैं, बोल लें। हाँ जी, बोल लें आप, 2 मिनट्स बोलें। अभी बेटर है? हाँ जी, आप बोलिए, बोलिए, जो आपने कहना है वो कह दीजिए प्लीज। ओके, एक्चुअली मैं मुस्लिम फैमिली से ही हूँ। मैं इसीलिए मैं प्रूव करने के लिए मैंने आपसे पूछा कि मैं कलमा पढ़ूं या दुआ पढ़ूं, सूरा पढ़ूं, क्या पढ़ूं, आप बताइए। सिस्टर, आपने जो बोलना है वो बोल दें, जो आपकी स्टेटमेंट देना है वो दे दें। नहीं नहीं, आई डोंट वांट यू गाइस टू बी सस्पिशियस अबाउट मी, इसीलिए मैंने पूछा। वी आर ऑल गुड, अच्छा, कोई प्लीज। सूरा सुना दे, एडम सुन लेते, अच्छा कोई सूरा सुना दे। अच्छा, बताओ कौन सा? अरे अब बताओ कौन सा? सूरह नास, सूरह नास, सूरह नास। सूरह नास। जी। खुलाउज़ बिरब्बिन्नासी सॉरी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुलाउज़ बिरब्बिन्नासी मालिकिन्नासी इलाहिन्नासी मिन शर्रि वसवासिल खन्नासिल लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नासी मिनल जिन्नति वन नास। कुल माशाल्लाह। वल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद लम यूलद लम यकुल लहु कुफुवन अहद। खुलाउज़ बिरब्बिल फलक़ मिन शर्रि मा खलक़ व मिन शर्रि मा सॉरी बहन मिन जी, चारों कुल नहीं सुनाने, कोई कंफ्यूजन है मसला ये नहीं है। खलक़ का। आपने अपने जो पैगाम रखना है वो रख दें प्लीज। अच्छा, तो आई होप कि क्लैरिफाई हो गया कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ। मैं यहाँ एक पॉइंट रखने के लिए आई हूँ। आई वोंट टेक मच टाइम। साहिल प्लीज एंड एडम, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू गाइस। एक्चुअली मैं अपने आप को मोमिना क्यों बता रही हूँ ना, क्योंकि मैं मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो पॉइंट ये है कि आई बिलीव इन ह्यूमैनिटी। यू गाइस आर डूइंग अ रियली वंडरफुल जॉब। आप सच में बहुत अच्छा कर रहे हैं काम। लेकिन मेरा पॉइंट सिर्फ ये है कि कोई भी रिलीजन कुछ भी कोई भी फॉलो करे, ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ह्यूमैनिटी मूवमेंट किस लिए है? आप जो एक्स मुस्लिम मूवमेंट या ह्यूमैनिटी मूवमेंट कुछ भी कह लो, मैं यहाँ लोगों से ये बताने के लिए आई हूँ कि आप प्लीज थोड़ा, जब हम अपनी ही कम्युनिटी वालों को समझाएंगे ना कि हम मुस्लिम होके मुस्लिम लोगों को समझाएंगे, तो स्पेशली एडम बडी, प्लीज आप थोड़ा रेस्पेक्टफुली बोलेंगे ना कि जैसे मोहम्मद साहब, तो देन people will understand you and will listen to you more carefully. I hope you do understand me. I don't have any enmity with you. Please do understand me. मेरा पॉइंट ये है कि we are here to educate people, not to spread hatred. हम किसी से कोई दुश्मनी नहीं चाहते। कोई किसी भगवान में, अल्लाह में, गॉड में कोई भी बिलीव करे, there is no problem at all. ये मूवमेंट इसलिए है कि ये जो दंगे फसाद करते हैं, गले काटते हैं, ये जो हेट्रेड है ना, उसको कम करने के लिए या खत्म करने के लिए यह मूवमेंट है। इसको मैंने ह्यूमैनिटी मूवमेंट करके इसीलिए बोला। सो आई होप यू गाइस अंडरस्टैंड। एडम बडी, प्लीज डू अंडरस्टैंड मी प्लीज। आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू। मैं इसलिए मैं यहाँ मैंने एंट्री मारी है कि थोड़ा हम रेस्पेक्टफुली बोलेंगे ना, तो पीपल विल अंडरस्टैंड एंड विल लिसन टू यू मोर केयरफुली एंड दे विल रेस्पेक्ट यू अ लॉट। थैंक यू जी, आपकी बात आ गई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, अप्रिशिएट इट। या साहिल, आई रियली अप्रिशिएट योर पेशेंस। आप जिस तरह से पेशेंटली हैंडल करते हैं सबको, आई एम अ ग्रेट फैन ऑफ यू साहिल। थैंक यू सो वेरी मच जाफरानी जी, एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। और आपकी बात सही ये है कि हमारा बिल्कुल, मेरा या एडम साहब का बिल्कुल भी मकसद ये नहीं है कि हम हेट फैलाएं। वी ओनली स्पीक, यू नो, वी स्पीक अबाउट इस्लाम ओनली। और कभी कभार ये होता है, कभी कभार ऐसा होता है कि वो सामने वाला इतना जिद्दी निकलता है, उसमें फ्लो में कभी कभार कुछ चीजें निकल जाती है। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट to you know to control ourselves. Thank you so much for joining Zafarani ji, and congratulations, आप इस्लाम से बाहर निकल गए। Thank you so much for the opportunity. Thanks a lot. Thank you. Yeah. अच्छा एडम, मेरे को लग रहा है कि ये जो शेख महबूबुल अमीन साहब है, ये कोई आलिम शालिम या फिर हेलो, भाई लगता है मेरे को। भाई से पूछ लेते हैं। हेलो, लेते बाकी को नीचे कर लेते हैं क्या? ओके, मैं तो चाहता 3-4 हो जाए, लेकिन चलें। शेख साहब हैं और बाकी लोग अगर इनको अपना स्कॉलर मानते हैं तो वो खुद ही चुप रहेंगे। जी शेख साहब।
आप जी, कोई हेलो। स्कॉलर हैं? मैं तो कोई स्कॉलर नहीं हूँ। पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आई एम फ्रॉम बांग्लादेश। आई एम ए बंगाली। सो मुझे इतना ज़्यादा हिंदी और उर्दू इंग्लिश भी अच्छी तरह से नहीं आता। तो थोड़ा क्षमा कीजिएगा। नहीं, दैट इज तो ओके। वो ओके। ठीक है शेख महबूबुल अमीन साहब, लेकिन जिस तरीके से आपका डीपी है, क्या आप कोई दावा ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या कुछ बताएं? आई एम आई हैव ए पेज। वहाँ पे आपकी तरह जो नास्तिक लोग हैं, हम्म, एथिस्ट है, उससे हम बात करते हैं। तो हम्म। मैं मदरसा एडुकेटेड स्टूडेंट हूँ। किसके? मदरसा में अच्छा, मदरसा में पढ़ा मदरसे लिखा। के स्टूडेंट है। हाँ और जी जी। आपका हुलिया देख के ऐसा लग रहा है कि आप जाकिर नायक टीम से इंस्पायर्ड है। हाँ हाँ, इंस्पायर्ड है। थैंक यू। हम्म। वो देख के ही, वाओ। अरे एडम साहब, मैं क्या कह रहा हूं, नबी मान लो, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपको रसूल रसूल मान माना लो। आपको रसूल माना में आप नबी की बात करते हैं। आपको हमने रसूल माना में रसूल मुर्तदीन है आप। चलिए, सो मैं लेट्स कुछ स्टार्ट विद समझा द नहीं, टॉपिक ओनली। नहीं नहीं, वो हम अ, आपस में बात कर रहे हैं, आपसे नहीं। वो मैं और साहिल भाई आपस में कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे, डोंट वरी। ओके ओके तो ओके। तो साहिल तो भाई इनसे सवाल मैंने रखें ना स्क्रीन पर आज एक के आयत टॉपिक का। देखा था, आप डिस्कशन कर रहे थे। अच्छा वो करते हैं, जरा थोड़ा सा आज के टॉपिक पे बात कर लें, क्योंकि आप जाकिर नाइक से बड़े इंस्पायर्ड हैं। साहिल भाई आप जरा मुद्दा रखेंगे इनके सामने। हाँ, शेख महबूबुल अमीन साहब, जाकिर नायक ने अपने कई सारे लेक्चर्स में, जिसमें वो रसूलुल्लाह को बताते हैं दूसरी मजहबी किताबों में, तो वो दूसरी मजहब की किताबों का हवाला देते हैं। तो उन्होंने कई सारी लेक्चर्स में रसूलुल्लाह का जिक्र हिंदू स्क्रिप्चर्स जो है, रिलीजियस स्क्रिप्चर्स, उसमें से उन्होंने बताया है। क्या ये चीज आपको पता है, नहीं पता है? मैंने देखा है। हाँ, थैंक यू। अच्छा, उसी उसी मुझे एक कोई फर्क नहीं पड़ता वो हिंदू स्क्रिप्चर में है या नहीं, बाइबल नहीं में नहीं, है या वो नहीं। वो मुद्दा मुझे कोई नहीं है कि फर्क नहीं। फर्क नहीं पड़ता, नहीं। मुद्दा ये है कि उन्होंने जिस किताब का सहारा लिया और वहां पे जो उस किताब में कैरेक्टर है उसको रसूलुल्लाह के साथ जोड़ा, वो असल में एक असुर है, राक्षस है। हो भविष्य सकता पुराना है। से उन्होंने, हो सकता हो है। तो सकता है। फिर तो क्या आप, चूंकि आपने कहा कि आप जाकिर नायक से इंस्पायर्ड है, तो आप इस बात इस ब- इ- से उन, इस बारे में डॉक्टर जाकिर नायक गलत हो सकता है। मुझे नहीं, कोई सिर्फ फर्क देखिए नहीं गलत पड़ता। होने मेरे से को नहीं चलेगा प्रेजेंट ना। चलो, ये तो कुरान या हदीस